सारा वॉइस ओवर दूंगी, ज़्यादा बात नहीं करूँगी यहाँ पे। हेलो दोस्तों, तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो गए और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो सुबह हो गई थी और हम लोग निकल गए कुछ खाने के लिए। मैं और क्या ही बोल सकती हूँ, खाने की बात करूंगी, खाते खाते जी जाऊंगी। खैर, मैं जब भी आती हूँ ग्रेटर नोएडा तो मैं खाती हूँ यहाँ के छोले कुलचे, और छोले कुलचे की दुकान जल्दी मिलती नहीं है, इधर उधर भागना पड़ता है। लेकिन इस बार इसका ठेला लगा हुआ था। हम लोग सोच रहे होंगे दोस्तों कि मैं इतना ठेले से क्यों खाती हूँ। दोस्तों, मुझे पसंद है क्योंकि ऐसा लगता है कि पिछले जन्म में मैं कोई रिक्शे वाली थी या पान की टपरी पे खड़े होने वाली लौंडा। लेकिन इन सब के बावजूद मुझे ठेले का खाना अच्छा लगता है क्योंकि वो टेस्टी होता है। दैट्स ऑल। और आप देख सकते हो कि इतनी सुबह सुबह कोई भी शॉप खुली नहीं होती है, सब के सब बंद थे। फिर इसीलिए बैक टू छोले कुलचे के ठेले पे आ गए और एक छोटे से बच्चे ने मुझे ये रायता दिया, बहुत ही यमी था। और ये छोला कुलचा फाइनली, और हस्बैंड इसको ऐसे पकड़े हुए थे कि दे ही नहीं रहते, कभी आगे कभी पीछे। बेल के खा लिया और उसके बाद घर आ गए। यहाँ पे न्यूज देख रहे थे पापा लोग एज यूजुअल, और पहले से ही आलू का पराठा खा रहे थे। मैं भी छोला कुलचा पैक करा के ले आई बेचारों के लिए कि मैं तो खाया ही हूँ। लेकिन मेरा पोपट हो गया, दोनों पापा लोगों ने बोल दिया बेटा हम लोग तो ये सब खाते नहीं, तुम ही लोग खाओ अजर। खैर, मैं अपना इत्तू सा मुंह लेके चली गई बालकनी में और मेरे हस्बैंड खड़े थे बाहर का नजारा ले रहे थे। मैं पूछा कहाँ अकेले अकेले, तो बोले उससे बात मत करो, मैं अभी अपने मायके में हूँ, मेरी मर्जी में जो चाहे करूँ, तुम्हारी वहाँ चलती है यहाँ नहीं चलेगी। और यहाँ पापा जी को मम्मी ने काम पकड़ा दिया सब्जी काटो। फिर पूरा दिन हम लोग मस्ती करते रहे और उसको मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। शाम हो गई, हस्बैंड और मैं निकल गए घूमने के लिए, और जैसे ही घर के बाहर निकलो हस्बैंड मुझे डराने लगते हैं कि देखो यहाँ पे गुंडे मवाली घूमते हैं, ये है ग्रेटर नोएडा, तो ज्यादा मस्ती मत करना। और जितना कोई मुझे मस्ती ना करने के लिए बोलता है मैं और करती हूँ। यहाँ पे अंधेरे में अपना मुंह नहीं दिखा पा रही दोस्तों, मैं फट्टू हो गया। मैं फट्टू हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं डर जाती हूँ आजकल। जरा सा किसी गुंडे मवाली को देख लूं या बॉडी शॉडी बनाने वाले को तो लगता है कि पतली गली से निकल जाऊं। खैर, मैं और हस्बैंड रास्ते को भी एंजॉय करते हैं, गाना लगा के बड़ा फिल्मों वाला माहौल बना के बैठे हुए थे। हस्बैंड बराबर पूछ रहे थे मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं कैसा लग रहा हूँ, और मैं भी बराबर पूछ रही थी हस्बैंड से मैं कैसी लग रही हूँ, मुझे पहले बताओ, मुझे पहले बताओ। खैर, इसी जद्दोजहद के बीच हम लोग पहुंच गए और मैंने देखा कि यहाँ तो दुनिया जहान के लोग आए हुए हैं, काले गोरे नीले पीले मोटे तगड़े, और इन सब के बीच मैं पगलिया कुछ बोल रही थी शायद, लेकिन फिर चुप हो गई। जैसे ही मैं रिकॉर्ड करना शुरू करती हूँ हस्बैंड बोलते हैं अभी मत करो, अभी मत करो, बाद में करना, बाद में करना। लेकिन दोस्तों, ऐसे माहौल में रिकॉर्ड नहीं करूंगी तो कब करूंगी? शांति से बैठ गए, क्या मैं अपना थोड़ा रिकॉर्ड करूँ? थोड़ी देर के लिए हस्बैंड से बोला कि आप कैमरा पकड़ लो, मुझे रिकॉर्ड कर दो। तो देखो उन्होंने क्या रिकॉर्ड किया है, कैसे चल रही हूँ, ढंग से मेरा पोज तक नहीं लिया, नहीं अच्छी लग रही देखो तो। फिर मेरा ध्यान गया मेरे पिछवाड़े पे, तो यकीन ही नहीं हुआ कि मैं इतनी बड़ी कब से हो गई। यहाँ पे मुझे हस्बैंड पे गुस्सा आ गई, सामने की सारी अच्छी जगह छोड़ के पीछे ले आए किसी वीरान जगह, कुत्ते बैठे हुए थे, कुत्ते का सामान मिल रहा था, मुझे तो किसी शोरूम में लेके नहीं गए और कुत्ते का सामान जहाँ मिलता है वहाँ लेके चले गए। कितनी खंडहर भरी जगह थी, अच्छा नहीं लगा, मैंने कहा चलो वापस चलो। हस्बैंड बोले इतनी बढ़िया जगह तो है, देखो ना रिकॉर्ड करो। मैंने कहा क्या कूड़ा कबाड़ा रिकॉर्ड करूँ मैं। यार फिर वापस चल दिए, उनको भी लग गया कि आखिर कहाँ चले आए हम लोग। देख लो दोस्तों, कुत्ते टहल रहे हैं। लेकिन सच बात तो ये है कि ऐसी वीरान जगहों पे मेरी फट लेती है। मैंने हस्बैंड से बोला कि यहाँ से कोई सूट उट दिला दो, तो बोले तुम टी शर्ट में ही अच्छी हो, ये सब पहन के औरत बनना है क्या? मुझे शक होने लगा दोस्तों कि कहीं मैं अपने हस्बैंड को आदमी का सुख तो नहीं दे रही। दोस्तों, यहाँ पे लिकर शॉप बहुत ज्यादा थी, हम लोग को चाहिए था कोई कैफे, लेकिन सारे ही कैफे भरे हुए थे, कोई जगह खाली नहीं थी, इसलिए इंतजार करना पड़ रहा था। थोड़ी देर में देखा कि एक सीट खाली हुई है, इसलिए भाग के जाके बैठ गए, और ये था कोई चाइनीज टाइप का। इसके अंदर घुसते ही मुझे थाईलैंड वाली वाइब्स आने लगी। दोस्तों, थाईलैंड वन टाइम घूमने के लिए बढ़िया है, लेकिन बार बार जाने का मेरा मन नहीं करता। किसी और कंट्री को मैं एक्सप्लोर करूंगी। कुछ खाने का मन नहीं था, इसीलिए कॉफी ऑर्डर करी थी, लेकिन दोस्तों 1.5 घंटे तक इंतजार करते रहे, कोई कॉफी नहीं आ रही थी। बहुत देर तक नीचे बैठ के इंतजार कर रहे थे, फिर ऊपर आ गए, सोचा यहाँ पे जल्दी ऑर्डर आ जाएगा, लेकिन फिर भी नहीं आया। तो मैंने फैसला किया कि हम लोग यहाँ से निकल लें, और वहाँ पे कैंसिल करके भाग आए। हस्बैंड ने बोला ये उन्हीं लोगों का दूसरा कैफे है, तुमने ये क्या कर दिया? और पुराने कैफे में जो वेट्रेस थी उसने यहाँ पे मुझे पहचान लिया, कॉफी लेके ही घूम रही थी और बोली आप लोग यहाँ बैठे हो, ये लो। बहुत बड़ा पोपट हो गया मेरा, और हस्बैंड मेरे ऊपर हंसने लगे। इसीलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अब कल मिलते हैं, और तब तक के लिए लव यू।